Hi everyone, you might be looking at it 10 days before CAT or 45 days. Ideally, I'm expecting कि जब भी रिलीज होगा, you would want to see my face and get motivated. I know थोड़ा सा passive motivation होता है, active motivation होता है, but at this point of time, trust me, जहाँ से भी मोटिवेशन मिल रहा है उठा लो. जो भी पॉजिटिव लोग हैं आपकी लाइफ में उनसे अपने आप को सराउंड करो, नेगेटिव लोगों को कट डाउन करो. नर्व्स हाई हैं, एंजाइटी लेवल्स हाई हैं, मैं क्या करूं, मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, जैट कैसा होगा, कैट है, एनमैट की डेट्स की बीच में है, स्नैप हैं, इतने फॉर्म फिलिंग सेशंस हैं, YouTube पे अभी वीडियो आएंगे तुक्के कैसे लगाएं. इनफैक्ट मैंने देखा है वो ये बोलेंगे कि तुक्के कैसे लगाएं, बी को मार्क करो, एगनी होगा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपके बेटर हाफ वर्स हाफ की एक्सपेक्टेशंस होंगी. इन सबको थोड़ा साइड में रखते हैं और बहुत सॉर्टेडली ना 3-4 चीजें करते हैं. राइट, एक चीज बहुत फनी लगेगी और मैं उसको बहुत पहले पुट करने वाला हूं, इज बिकॉज आई डिड दैट एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल. तो ऐसा करते हैं, आई अहमदाबाद के ना हार्वर्ड स्टेप्स होते हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट लो. राइट, दोज आर स्टेप्स टू ग्लोरी, दैट्स हाउ आई कॉल इट. मैंने क्या किया था, मैंने अपने फोन का वॉलपेपर और मैंने अपने लैपटॉप के स्क्रीन का वॉलपेपर को उसको रखा. 7 दिन हुए. आई एम कलकत्ता, इट्स अ कैंपस ऑफ लेक्स. मैंने जेटी, JETTY, इट्स अ स्मॉल वुडन कैरिकेचर जहां पे लोग खड़े होके आई एम कलकत्ता की ब्यूटी को देखते हैं. मैंने उसके स्क्रीनशॉट को रखा. IMK में बोलते हैं कि क्लाउड्स आपके रूम में आ जाते हैं. मैंने उसके स्क्रीनशॉट को रखा. निटी, जिसको अब IIM मुंबई के नाम से जानते हैं, राइट, इट हैज अ बिग लेक इनसाइड इट, मैंने उसको रखा. MDI का लाइब्रेरी का बहुत सुंदर सा फोटो है, आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगा. सो हर 4-5 दिन में मैं अपने स्क्रीनशॉट और वॉलपेपर्स को चेंज करता रहता था ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं. आई यूज्ड टू गो टू YouTube वीडियोस, कैंपस के सॉन्ग्स है, कैंपस की लाइफ है, नेस्कैफे खुला हुआ है. मैं ये इमेजिन करता था कि मैं किसी दिन केस स्टडी सॉल्व करते हुए रात के 2 बजे यहाँ कॉफी पीता रहूंगा. बहुत पैसिव मोटिवेशन लगता है सुनने में, बट है नहीं, बहुत एक्टिव मोटिवेशन है. अब वहां जाने के लिए क्या करना है, राइट, इन कुछ दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप 2020 से लेके 2025 तक के जितने भी मेमोरी बेस्ड कैट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करना स्टार्ट करो. ऐसे नहीं कि प्रिंट आउट लिया और बैठ के सॉल्व करना शुरू कर दिया. देयर आर इनफ वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट जो आपको इसको टेस्ट टेकिंग फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं. विद सो मच ऑफ इंटरनेट एडवेंट बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं है. सिंपली सर्च करो CAT 2024 स्लॉट 1 एक्चुअल पेपर. आपको गूगल सर्च के पहले पेज पे ही 10 वेबसाइट ऐसी मिल जाएंगी जो आपको टेस्टिंग एटमॉस्फेयर में वो पेपर देंगी. प्लीज ये मत बोलना कि सर मैंने तो बस 1 घंटे का पेपर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर शाम को दे दिया. अब ये वाले दिन नहीं बचे हैं. आपको एक स्लॉट में पेपर देना है बिकॉज CAT विल नॉट अलाउ यू टू टेक ब्रेक्स. राइट, पेपर खत्म करो अच्छे से. उसके बाद में आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी पेपर है, ये मैंने देखा है. नाउ रिमेंबर, वो पेपर ईजी इसीलिए लगता है क्योंकि वो पेपर आपके करियर को डिसाइड नहीं कर रहा है. तो कोशिश करना कि अगर 60 मिनट्स का पेपर है तो आप अपने मन में 55 मिनट्स मान के चलो. मैं 5 मिनट इसीलिए काट रहा हूं बिकॉज वो 5 मिनट एंजाइटी के मिनट्स होते हैं. पर्सपिरेशन आएगा हाथ में, you'll do this, you'll probably have to breathe again to get into the rhythm of the paper. मैंने बहुत बार देखा लोग कहते हैं अरे सर ये तो बहुत इजी पेपर था. उस माइंडसेट को हटाते हैं. आई नो जब स्टेक्स नहीं होते तो चीजें रिलेटिवली इजी लगती हैं. तो क्या करना है, 2020 से लेके 2024-25 के पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं, ऑल स्लॉट्स करने हैं. ये मत बोलना कि सर मैं 2014 का पेपर कर रहा हूं. आई नो वो है CAT का ही पेपर, बट ना लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट से चलते हैं. 2024 से स्टार्ट करते हैं, 24, 23, 22, 21, 20 तक जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 19 तक जाते हैं बिकॉज पेपर की डिफिकल्टी लेवल पैटर्न्स में चेंज होता रहता है. अगर आप देखोगे कंटेंट हैवी RC से अब क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड RC की तरफ एग्जाम मूव हो गया है. DI में अगर आप देखोगे तो DI से द पेपर हैज मूव्ड टू more of quant based puzzles. It's more about logical reasoning as well. तो 6 साल के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, one very important thing. Second important thing here is कि आपके पास ना 2-3 इंस्टीट्यूट के पोर्टल तो होंगे. राइट, सितंबर तक मैंने देखा कि लोग आलस में बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि बहुत टाइम है, बट अब वो चीज इंपॉर्टेंट है ये समझना कि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है. तो हमें क्या करना है, हमें उस पोर्टल में लॉग इन करना है. हमें उस पोर्टल में टॉपिक टेस्ट करने हैं. वो टॉपिक जो आप अच्छे हो बुरे हो उसका डिमार्केशन एक अलग से वीडियो में कर लेंगे. सेक्शनल टेस्ट करने हैं और अब अपने सिम कैट्स, डैश कैट्स, प्रॉक कैट्स, व्हाटएवर यू कॉल देम को मिस नहीं करना है. एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट आप मान के चलना कि अब जो भी आपका पेपर हो, आई नो काफी इंस्टीट्यूट्स अपने सेंटर पे आना अलाउ करते हैं, काफी नहीं करते हैं. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, फाइंड आउट अ स्पेस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जो आज तक आप मॉक देते आए हो. अपनी प्लेस चेंज करो, अपना स्पेस चेंज करो, अपना कंफर्ट स्पेस छोड़ो. लाइब्रेरी में स्लॉट बुक कर लो, कैफे में एक स्लॉट बुक कर लो. आई नो कैफे में हल्ला होगा, बट यू नेवर नो CAT सेंटर पे कितना हल्ला होने वाला है. अपनी जगह चेंज करो, अपने पेपर को स्लॉट में देने की कोशिश करो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मॉक लगातार देने की जरूरत नहीं है. कल 5 लोगों ने मुझसे पूछा कि सर क्या मैं हर दिन एक मॉक दूं तो मेरा काम चलेगा, क्योंकि उसने आज तक केवल 2 मॉक दिए हैं. नहीं, आप मॉक को स्पेस आउट करो. रिमेंबर, इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मॉक्स,
It is about the quality of mocks and more important is it is about the analysis of that mock. सिंपल सी बात है, अगर मॉक 2 घंटे का है, 2 घंटे आपने मॉक दिया, एक छोटा सा ब्रेक लिया, उसको एनालाइज करो। कैसे एनालाइज करो? उसको दोबारा दो, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको दोबारा देखो, शो सोल्यूशन मत करो, ना ही शो आंसर करो, दोबारा दो, दोबारा आंसर्स को इवैल्यूएट करो, फिर शो आंसर करो और फिर शो सॉल्यूशन करो। एक एक्सेल शीट बनाओ, देखो कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्या सोच रहे थे, इस पे अगेन एनालिसिस डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है PYQs, जो मॉक्स होने वाले हैं वो देने हैं, स्पेस आउट करना है मॉक को। एक मॉक देना है, शाम को एनालिसिस करना है, अगले दिन उसका एनालिसिस करना है, उससे लर्निंग आउटकम को एग्जीक्यूट करना है सेक्शनल्स में या स्टैंड अलोन प्रैक्टिस में, फिर आपको एक मॉक और देना है। इंस्टीट्यूट के मॉक्स को आप ना थोड़ा सा व्हाट वुड आई से बैलेंस करो, राइट? एक दिन आपने X इंस्टीट्यूट का मॉक दिया, 2 दिन बाद में Y इंस्टीट्यूट का मॉक दो। यू रियलाइज कि एक इंस्टीट्यूट के मॉक बनाने की एक टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को चेंज करना बहुत जरूरी है, उस माइंडसेट को फ्लेक्सिबल रखना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, आपको जो भी मॉक आपने मई या जून में दिए हैं, ट्रस्ट में आप लोग भूल गए होंगे, करेक्ट? क्वांट में फिर भी चीजें याद रहती हैं, बट RC एक ऐसी चीज है, कॉम्प्रिहेंशन जब भी पढ़ोगे नया लगेगा, LR का सेट हमेशा नया लगेगा। तो कोशिश करना, ये मत आना बोल के कि सर मटेरियल नहीं है। जाओ मई वाले मॉक को दोबारा दो, जून वाले मॉक को दोबारा दो। मटेरियल की कमी नहीं है, अच्छे मटेरियल की कमी नहीं है। देन जब कैट के स्लॉट आ जाएंगे, तो अगर आपका सुबह 8 बजे का स्लॉट है तो कोशिश करो, अगर आप नाइट आउल रहे हो, मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी, मैं 6 बजे तक उठ सकता हूँ, 6 बजे नहीं उठ पाऊंगा, दैट इज हाउ आई कॉल इट। वो नहीं करना है। मेरा स्लॉट अगर 8 बजे था तो मुझे रियलाइज हुआ कि विंटर्स आ गए थे नॉर्थ इंडिया में, तो मुझे रियलाइज हुआ मेरी बॉडी को शिफ्ट करना पड़ेगा। आई स्टार्टेड डेलिबरेटली स्लीपिंग बाय 11 इन द नाइट, स्टार्टेड वेकिंग अप एट 6 o'clock, क्योंकि मुझे सेंटर जाना था, 1 घंटे का मैंने वो स्पेस लिया। स्टार्टेड टू मेडिटेट, लिसन टू सम काम म्यूजिक, बी अ लिटिल मोर रिलीजियस स्पिरिटेड, एज लॉन्ग एज इट हेल्प्स यू टू कीप योर काम एंड कंपोजर, राइट? तो मैं 6 बजे उठता था, 7 बजे तक आई यूज्ड टू टेक अ लाइट ब्रेकफास्ट। इन अ नटशेल, 8 बजे का स्लॉट हो, 12 का स्लॉट हो, 2 का स्लॉट हो, 6 का स्लॉट हो, अगर आपकी बॉडी उस हिसाब से एडजस्टेड नहीं है, ट्रस्ट में बहुत दिक्कत होने वाली है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यार, जिस दिन आप जाओगे, हो सकता है उस दिन काफ़ी ठंड और पहले 5 मिनट तो आपको अपनी ठंड को ओवरकम करने में लग जाए। रिमेंबर, इट्स लाइक अ कार, you'll have to put it in the first year, the engine gets warmed up and then the car runs at its optimal capacity. माइंड भी आपका वैसे ही काम करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंटली, जो भी स्लॉट आता है उस स्लॉट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करना जरूरी है। सो PYQs, मॉक्स, पास्ट के मॉक्स, बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करवाना विद रिस्पेक्ट टू द स्लॉट्स दैट यू वुड एंड अप गेटिंग। एंड लास्ट थिंग, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस एंजाइटी पे ना आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है। ऑल्सो सम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज गुड फॉर यू टू कीप मोटिवेटेड। आई नो बहुत काउंटर एडवाइस है, बट थोड़ी चिंता करना जरूरी है। एक ऐसा एग्जाम जिससे आपके लार्जर पार्ट ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू अर्न फॉर द नेक्स्ट 35 years ऑफ योर लाइफ डिसाइडेड होना है, थोड़ा टेंशन बनता है। तो मेडिटेट करो, डाइट्स पे ध्यान रखो, स्ट्रेस मत लो। लाइफ में ना लॉन्ग टर्म में अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखोगे, वी ऑल डू वेल, राइट? वी ऑल गेट इनटू थिंग्स दैट वी वांटेड टू डू and you'll do well, you'll earn well. But having said that earning well का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा करने के लिए ना थोड़ी मेहनत कर लो। जब मैं और आप जून में बैठ के इस सेलिब्रेशन पार्टी में डिस्कस करेंगे तो you would realize कि I did the right thing, right? I know रोना कॉर्पोरेट में वैसे भी पड़ेगा और ऐसे भी पड़ेगा, but it's good to cry in an Audi than to cry in a Maruti with an old monk or with a JD ad on your side. ये ध्यान रखना कि रोते सब हैं, कहाँ पे रोते हो is going to define the most of your career, right? Get motivated, गाने सुनो, जो करना है करो, but cat फोड़ के आओ, right? Because we, all of us here at Application Reminder will be waiting for success stories. Having said that, any kind of motivation, any kind of guidance, any kind of strategy sessions, any kind of form filling assistance for Delhi students specifically, हमारा ऑफिस है गुड़गांव में और दिल्ली में, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने स्लॉट्स शेड्यूल कर लो। एंड इफ यू वांट मी टू मीट मी इन पर्सन, मीट अदर्स इन पर्सन, विल बी हैप्पी टू डू दैट। दिल्ली से बाहर वालों के लिए क्या? एब्सोल्युटली, कोविड ने सिखाया है कि इंटरनेट हैज ब्रोकन बाउंड्रीज, यू कैन शेड्यूल अ जूम सेशन और अ गूगल मीट सेशन विद मी। अपने क्वेश्चन को रेडी करके आना, स्लॉट करके आना, एंड लेट अस हेल्प यू इन बिल्डिंग योर करियर। लास्ट चीज, एज आई से, कि जब आपका कैट परसेंटाइल आता है, अच्छा ऑफर आता है, आवर टीम स्ट्राइव्स कि आप अपने माँ बाप के पहले हमें कॉल करो अपनी खुशियाँ डिक्लेयर करने को। बिकॉज फॉर मी, मई जून जुलाई आर गोइंग टू बी पार्टी मंथ्स। और वो पार्टी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस को कन्वर्ट किया है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन माय सेशंस।